हैं, कुछ लोगों को शायद अभी मेरे बारे में इतनी जानकारी ना हो। मुझे इस हेल्दी एंड हैप्पी कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 25th मंथ है ये मेरा। 25 महीने पूरे हो गए हैं मुझे। और इन 25 महीनों की जर्नी में अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत कुछ पाया है, वो जो शायद मैं अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से खो चुकी थी। तो मैंने यहाँ अपना अमेजिंग 15 kg वेट लॉस किया है इन जस्ट 4 months। और आज पिछले 19-20 महीनों से मैं अपना आइडियल वेट मेंटेन कर रही हूँ। मैंने 8 इंचेस लॉस किए हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, थैंक यू प्रतिका मैम, ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट है। इसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि शायद मैं कितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी। और आज जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं वो विजिबल है। ये फैट लॉस, वेट लॉस, दोनों चीजें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। बट ये सिर्फ फैट ही मेरी प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो मैं बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आई थी, जो जनरली हर फीमेल इग्नोर करती है। मेरी तरह मैं भी अपनी जॉब, अपने घर, सब में इतना बिजी थी, तो शायद कभी मैंने इन चीजों का ध्यान ही नहीं दिया कि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती। अगर मैं बात करूं, मेरे को सीवियर बैक पेन इशू था। मेरी डॉटर अभी 8 years की हो गई है, तो जब भी वो पैदा हुई थी तब से लेकर मेरा बैक पेन एक कंसिस्टेंट तोहफे के तौर पे मिला मुझे। और वो इतना सीवियर था कि मेरी डे टू डे लाइफ इतनी बिजी थी कि मैं उस चीज पे कभी ध्यान नहीं दे पाई। जनरली होता है ना, हो रहा है दर्द, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ ले लिया, दवाई ले ली, कभी ऑयल लगा लिया, ये सब कर लिया, सभी करते हैं, मैं भी वही करती हूँ। तो इसके लिए नहीं छोड़ा। कोई एक्यूप्रेशर करता है तो वहां चली गई, कोई जी कहीं और कुछ चटकाता है हड्डी, वहां चली गई। ठीक है। सो इस चीज की जितने ट्रीटमेंट हो सकते थे मैंने वो सारे ट्रीटमेंट की। बट प्रॉब्लम क्या थी? बेसिकली न्यूट्रिशन की ही ले रही थी। तो जब मैं यहाँ आई, मेरे कोचेस ने मुझे, और मैंने अपने न्यूट्रिशंस को एज पर द गाइडेंस ऑफ शुरू किया, तो वो आज मेरा बैक पेन कहाँ गायब है मुझे नहीं पता। हैवी से हैवी वर्कआउट, नॉर्मल अगर मैं बात करूं, पैदल चलना, पहाड़ चढ़ना, एडवेंचरस लाइफ एंजॉय करना, वो है मेरा पीसीओडी, जिसको लेटेस्ट कम्युनिटी ऑफ 2 years मैंने हार्मोनल इम्बेलेंस का, वो हार्मोनल इम्बेलेंस जो आई थिंक जो ब्लड डेज नॉर्मल आते हैं, मुझे बंद ही नहीं होते। मैं कंसिस्टेंट उस चीज से सफर, मुझे डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ती थी। उस मेडिसिन के बाद फिर 8 days के गैप पे फिर वापस। तो ये मेरा जो साइकिल है ये बहुत लंबा चला, कंसिस्टेंट ऑफ 2 years। तो अगर मैं बात करूं, थैंक यू सो मच टू रितु जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया। मुझ जैसा बंदा जो 1 महीने के लिए आया, कब 25 महीने का इस फैमिली में हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आज मैंने ये 25 months कैसे स्पेंड कर दिए, अपने आप को फिट करके, अपने आप को हेल्दी करके, और साथ के साथ मेरी फैमिली भी, मेरी फैमिली के भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरे हस्बैंड ने 13 kg वेट लॉस किया है एंड ही लॉस्ट 8 इंचेस। मेरी डॉटर ने वेट गेन किया है ऑलमोस्ट 10 kg। मेरे सन का भी ऑलमोस्ट 3 to 5 kg अभी उसने स्टार्ट किया, ही वॉज इन मैराथन, वो मैराथन में अभी मेरे साथ में। सो हम फैमिली ही हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जी रहे। मेरी मदर इन लॉ और एक कैंसर पेशेंट है वो, और पिछले 1.5 साल से वो भी इस हेल्दी न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, तो उनके अंदर के बदलाव मैं फील कर पा रही। एक कैंसर के बाद होने वाले चेंजेस, बॉडी में वीकनेस, ब्लड प्रेशर का बड़ा होना, बहुत सारे मूड स्विंग्स, बॉडी का लथार्जिक होना, इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाना, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो हो जाना, ये सब कुछ फेजेस देखे हैं मैंने। आज अगर मैं बात करूं, मैं इस कम्युनिटी में हूं क्यों? क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन। प्रतिका मैम ने जैसे बताया कि आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से जॉइंट हेल्थ, है ना? जॉइंट हेल्थ क्या? अगर आप में से सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्लीज मुझे चैट करके जरूर बताएं कि आपके नजरिए में जॉइंट हेल्थ का मतलब क्या है। जॉइंट्स क्या होते हैं? कितना जानते हैं आप लोग जॉइंट्स के बारे में? हमारी बॉडी में जॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है?
सो जो लोग जानते हैं वो प्लीज मुझे जरूर बताएं। जैसे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं? कितने लोग जानते हैं कि हाँ ये जॉइंट्स इतने तरीके के होते हैं और मुझे सारे जॉइंट्स के विषय में पता है? हमारी बॉडी में 360 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में, हमारी मूवमेंट्स में। अगर आप देखें, हमारी फिंगर्स मूवमेंट कर रही है, हमारे लेग मूवमेंट्स कर रहे हैं, हमारी नी मूवमेंट्स कर रही है, हमारी नेक मूवमेंट कर रही है, हमारा हिप, हमारा जो अदर पार्ट ऑफ बॉडी, जितने भी बॉडी सोच लीजिए, आपके शोल्डर्स मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारे हमारे जॉइंट्स हैं। अगर हम ये सोचें कि जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा हमारा? कोई बताएगा? अगर जॉइंट्स के बिना हमारी ह्यूमन बॉडी होगी तो क्या होगा? हम एक पेड़ की तरह स्टिफ होके खड़े हो जाए, है ना, जिसको ना तो कोई हिला पाएगा, ना डुला पाएगा, और ना हम चल पाएंगे। यही है ना? इन जॉइंट्स की मदद से हम इजी मूवमेंट कर पाते हैं। बिल्कुल सही। मूवमेंट्स के लिए जरूरी है हमारा जॉइंट्स। अब अगर मैं बात करूं कि मूवमेंट तो बहुत अच्छा करता है, बच्चा पैदा होता है और जब तक हम जाते हैं तब तक तो हमारा शरीर मूवमेंट ही करता रहता है, हमने इसमें क्या कुछ नया करना है? बट कभी हमने सोचा है कि जैसे बढ़ती हुई एज के साथ में, बढ़ते हुए लाइफस्टाइल के साथ में, आज के चेंजेस के साथ में जॉइंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कितने लोग बताएंगे मुझे कि जॉइंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं और किस एज में होते हैं? कभी सुना है कि जॉइंट्स में भी कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की वजह से ऐसा हो गया, जॉइंट्स की वजह से वैसा हो गया? बहुत सारी सीवियर बीमारियां हैं लाइफ में जॉइंट्स की वजह से। जॉइंट्स का मूवमेंट, आप चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। जस्ट चेक योर जॉइंट्स एक्टिविटी। ठीक है? सो 5 5 टाइम करेंगे। ठीक है? अपने हाथों को ऐसे कीजिए और जस्ट मेक इट 1 2 3 4 ओपन, 1 2 3 4 क्लोज, ओपन, 1 2 3 4 क्लोज, ओपन। अब हम बात करते हैं रिस्ट की। क्लोज योर मुट्ठी, और अब आप इसे राउंड अप कीजिए। 1 2 3 4। वो लोग चेक करें जिनकी बोन से आवाज आ रही है। 1 2 3 4। चेक। आप में से किस किस की हड्डी से आवाज आई? जिनकी हड्डियों में आवाज आ रही है, उन्हें जरूरत है ये अंडरस्टैंड करने की कि जॉइंट का जो हेल्थ है दैट इज नॉट अ गुड कंडीशन। अपनी नेक को मूव कीजिए। ये सारे जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करती हूँ जॉइंट हेल्थ के विषय में, कुछ छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड ये चीजें बात करूंगी मैं। अगर मैं बात करूं कि जॉइंट हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, सो इट्स पहली चीज, बॉडी मूवमेंट्स को हेल्दी और एक्टिव करने के लिए हमें जॉइंट्स की बहुत जरूरत है ना? बिना जॉइंट्स के हम किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं कर सकते, किसी तरीके का काम नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी तरीके की मूवमेंट, डांस नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, है ना? जिन लोगों को डांस का शौक शौक है वो डांस नहीं कर सकते अगर आपके जॉइंट हेल्दी नहीं। आप दौड़ नहीं सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप अपने डेली रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते आपका अगर जॉइंट लेवल हेल्दी नहीं। ठीक है? आप अब अगर ये जॉइंट का इश्यू होता है, अब हम बात करेंगे जॉइंट की प्रॉब्लम शुरू कब होती है या किनको होती है? जॉइंट का इश्यू शुरू होता है, पहला, आफ्टर द एज ऑफ ग्रोइंग एज, 30 35 40 45 50। अगर आप 30 ईयर्स से अबव है तो आप ये समझिए कि 30 साल से आपके जॉइंट्स को एक न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट शुरू हो जाता है, आफ्टर द एज ऑफ 30। ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी, जॉइंट्स, पहले मैं बात करूंगी जॉइंट्स बने किससे। ठीक है? जॉइंट्स क्या है? जॉइंट्स दो हड्डियों के बीच की कनेक्टिविटी है। जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं उस एरिया को जॉइंट बोलते हैं,
और उस जॉइंट को मूवमेंट प्रोवाइड करता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी मूवमेंट्स को इजी कर सके, हमारे जॉइंट्स मूवमेंट को इजी कर सके। ठीक है। बढ़ती एज के साथ में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कार्टिलेज हमारी बॉडी में कम होता चला जाता है। ग्लूकोसामाइन का नाम सुना होगा आपने, ग्रीसिंग कम हो गई बॉडी, जॉइंट्स में ग्रीसिंग कम हो गई, इसलिए खिंचाव बढ़ गया। खिंचाव बढ़ गया तो यानी कि बॉडी में दर्द शुरू हो गया, हड्डियों में आवाज शुरू हो गई, नी में सूजन आना शुरू हो गया, क्योंकि जब घर्षण बढ़ता है तो क्या होता है, वो आसपास के मसल्स को भी इफेक्ट करता है, बॉडी पेन को बढ़ाता है। अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, आपके जॉइंट्स में कंसिस्टेंट पेन हो रहा है, तो इट मींस कि देयर वुड बी अ स्टार्टिंग ऑफ अ जॉइंट रिस्क। आपको जॉइंट प्रॉब्लम की शुरुआत है, इसे अवॉइड ना करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हमारा बढ़ता हुआ वेट। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं 78 kg की थी, और मेरे वेट के साथ में ऑब्वियसली हम बात करते हैं आइडियल वेट की, तो आइडियल वेट पे क्यों रहना जरूरी है, क्योंकि आइडियल वेट से 1 kg वेट भी आपकी बॉडी पे 3.5 kg का वेट लोड डालता है। तो अगर समझिए कि मेरा 15 किलो 16 किलो वेट ज्यादा था, तो मैं अपनी बॉडी को कम से कम 45 kg का वेट दे रही थी। और ये सारा वेट किस पर पड़ रहा था भार, ये सारा भार मेरे जॉइंट्स उठा, मेरी नी, मेरी बॉडी के जितने भी 360 जॉइंट्स थे, वो मेरे एक्स्ट्रा वेट का भार उठा रहे। तो वो एक्स्ट्रा वेट का भार उठाने का मतलब है कि धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होना, उनका घर्षण बढ़ना, मेरी हड्डियों में घुटनों में आवाज आना शुरू हो गई। दैट इज द रीजन ऑफ वेट गेन। तो बढ़ता हुआ वजन भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको फिर से चेक करना है कि ये भी जॉइंट रीजन का एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जॉइंट की प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने सुना होगा गठिया हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस, स्टार्टिंग अर्थराइटिस मेजर 1 to 4 स्टेजेस होती है। वहां आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपकी बॉडी एक सर्टेन एज के बाद में ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज को बनाना कम कर देती है। और हम आज की डेट में जो मील ले रहे हैं, उन मील्स में वो वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन नहीं बचता, और ना ही हम लेते हैं। अगर मैं बात करूं खाने की, तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि क्या चीज लेने से आपका ग्रीसिंग बनता रहता है, बॉडी में चीजें चलती रहती? गुड फैट। अगर हमारी बॉडी बॉडी में गुड फैट अवेलेबल है, तो वो ऑलरेडी हमारे इस कंसिस्टेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। ठीक है। आप लाइक फ्रूट्स ले लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, लाइक नट्स ले लीजिए, नट्स में वॉलनट इज अ गुड सोर्स ऑफ फूड, है ना। टूना फिश, दैट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। सैल्मन फिश दैट इज ऑल्सो नॉट इन इंडिया, बहुत कॉस्टली पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अपने आप को ये सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़े, है ना। सो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करनी है अपनी डाइट में। जैसे आज अगर मैं बात करूँ, हेल्दी कम्युनिटी में रहने पर आपको सब चीजें ऐड होती हैं। फ्रूट्स का टाइम है, आपके सैलेड का टाइम है, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स का टाइम है ना। ऑब्वियसली गुड फैट इज कमिंग ऑन ओमेगा 3, आप वो ऑलरेडी ले रहे होंगे अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो, है ना। सो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। जब हम एक हेल्दी न्यूट्रिशन बेस्ड डाइट लेते हैं, तो हमारी बॉडी में हर चीज प्रॉपर मात्रा में धीरे 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 डेवलप होती है। ठीक है। आप हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट लोगे तो ग्लूकोसामाइन डेवलप होता है, बॉडी में सेल्फ जनरेट होता है, कार्टिलेज को हेल्दी करता है वो। ठीक है, ताकि जॉइंट्स और हेल्दी हो, बॉडी पेन ना हो, बॉडी में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कैसे हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते, तो कुछ चीजें आप अगर लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, तो जरूर करें। ठीक है। पहला, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठा हर व्यक्ति आज की डेट में ऑलरेडी कर रहा है। ठीक है। मेंटेन अ गुड पोस्चर, आप अपने पोस्चर को चेक करें, कहीं आप बहुत ज्यादा समय तक अपनी गर्दन को नीचे करके तो नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा समय तक आप झुक कर तो नहीं चल रहे, आपके बैठने का तरीका, आप टीवी देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरी तरीके से सोफे पे लेट गए,
आप चेक करें हर 1 घंटे में कि आप अपने पोस्चर को कहीं गलत तरीके से प्रेजेंट तो नहीं कर, उसकी वजह से भी आपके जॉइंट्स को बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अपने वेट को चेक कीजिए, क्या आप अपने राइट वेट लॉस के ट्रैक पे हैं? अगर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, जहां आपके न्यूट्रिशन आपके जॉइंट्स को सपोर्ट कर पाएंगे। प्लस एक्सरसाइज, एड सम एक्सरसाइज। अब आप कहोगे यार वजन तो मेरा बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज कैसे करूंगी? सो डोंट डू हैवी एक्सरसाइजेस। आप 110, 120, 115 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, 90 किलो के हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि मैं रनिंग शुरू करूं? नहीं, आप अपने जॉइंट्स को कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दीजिए। एक्स्ट्रा स्ट्रेस एक्स्ट्रा वेट का भी होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस एक्स्ट्रा एक्सरसाइज का भी होता है। आपका वेट हैवी है तो प्लीज बहुत ज्यादा वेट के साथ रनिंग ना करें, हैवी एक्सरसाइजेस ना करें। तो क्या करें? ट्रेडमिल पे भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर जगह नहीं है। नहीं, आप अपनी एक्सरसाइजेस में ऐड करें, वॉक करें, हल्का लाइट वॉक करें, योगा करें। योगा आज स्ट्रेचेस आपकी बॉडी को, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देता है। साइकिलिंग करें, अगर आप साइकिलिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो। स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दी जॉइंट्स, जिसपे बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं पड़ता, बहुत स्मूथ तरीके से बॉडी आपकी वर्कआउट करती है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखें कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्लस दूसरा, वेयर द राइट फुटवेयर्स। फुटवेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी बॉडी का पूरा पोस्चर ही आपके पहने हुए शूज पे, स्लीपर्स पे डिपेंड करता है। सो प्लीज एक क्वालिटी फुटवेयर लें, ताकि वो आपके पोस्चर को इम्पैक्ट ना करे, आपकी वॉक को इम्पैक्ट ना करे। बिकॉज वो फुटवेयर पहन के आप रन भी करोगे, आप वॉक भी करोगे, आप योगा भी करोगे, आप नॉर्मल अपना डेली रूटीन ऑफ काम भी पर करोगे, तो ये भी बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट जरूर दीजिए। हम बात करते हैं 7 to 8 आवर्स स्लीप की। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के मसल्स, आपके जॉइंट्स प्रॉपर तरीके से वर्क करें, तो राइट मील, राइट एक्सरसाइज और राइट वर्कआउट के साथ साथ उसे राइट रेस्ट भी दीजिए सफिशिएंट। जब बॉडी प्रॉपर तरीके से रेस्ट करेगी तो ही वो रिपेयरिंग और हीलिंग मोड पे जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, इन सब के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज, हेल्दी डाइट है ना। और वो हम अपने 2 टाइम का मील लेते हैं, एक टाइम का कंप्लीट फुल गोल थाली का खाना लेते हैं, दैट इज ऑल वी आर गिविंग। सो अगर मैं बात करूं तो हम सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ, आप सबने कोलेजन का नाम सुना होगा, आप सबने ग्लूकोसामाइन का नाम सुना होगा। तो अगर हमारा जॉइंट सपोर्ट, अगर मैं बात करती हूँ, तो जॉइंट सपोर्ट जो न्यूट्रिशन है हमारा, ठीक है, वो आपकी बॉडी को जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड हर वो चीज प्रोवाइड करता है एक जॉइंट को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपकी कुशनिंग के लिए जो कार्टिलेज है और कुशनिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपने राइट मील दे दिया, आपने गुड फैट दे दिया। आप जब जॉइंट सपोर्ट ऐड करते हो तो जॉइंट सपोर्ट आपके जॉइंट्स को मिलने वाले न्यूट्रिशनल वैल्यू को अपग्रेड करता है, उनको रिपेयरिंग और हीलिंग में सपोर्ट करता है, जो जॉइंट्स में पेन, जॉइंट्स की ग्रीसिंग को इंक्रीज करता है, और उसको कंफर्टेबली धीरे 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 रिपेयरिंग मोड पे जाता है। आपने सुना होगा यहाँ कर लोग कहते हैं मैंने 6 महीने में मेरे जॉइंट्स का पेन कम हो गया, नी का पेन कम हो गया, मेरी कमर का दर्द कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि बॉडी ने राइट न्यूट्रिशन में आपके चीजों को डेवलप करना शुरू कर दिया, बॉडी को न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं हमारे इस न्यूट्रिशन में आपका ग्लूकोसामाइन है। ग्लूकोसामाइन का जो एसेंशियल है और जो अपग्रेडेशन है वो बहुत हेल्दी कॉन्फ़िगरेशन में, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सारी चीजें बॉडी को रिक्वायर्ड में चाहिए होती है, जो ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है हमारे जॉइंट सपोर्ट। सो आप अगर प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपके कोचेस ने आपको गाइड किया है,
आप वो न्यूट्रिशनल वैल्यू लीजिए, 1, एक दिन में 2, दिन में 3, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की, आपके कोचेस ने उसको बिल्कुल गाइड किया होगा आपको, ठीक है। ये बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सेशंस को इंक्रीज करता है, क्रिएट करता है। और इसमें जितने तरीके आपको अभी ये सारी चीजें पता है कि हमारी बॉडी में लाइक एक छोटा सा इंग्रेडिएंट, आपको आप कहोगे कोलेजन क्या होता है ना। कोलेजन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट हेल्थ। सो आप स्किन बूस्टर लेते हैं, कैल्शियम भी सपोर्ट करता है इसमें, जॉइंट सपोर्ट भी सपोर्ट करता है इसमें। हम कहते हैं हमारे जॉइंट्स और बोन का बेस्ट न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन है कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट एंड आपका क्या तीसरा कौन सा न्यूट्रिशन, कितने लोगों को पता है? स्किन बूस्टर। तो कोलेजन, ग्लूकोसामाइन, ये दोनों चीजें और गुड फैट ओमेगा 3, जब हम ये तीनों कॉम्बिनेशन अपनी बॉडी को देते हैं तो हम अपने जॉइंट्स को एक नया लाइफ, नया हेल्दी स्टाइल देते हैं, उनका फूड प्रॉपर देते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर हमारे जॉइंट्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ताकि हमारे सारी चीजें जल्दी 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 ठीक हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाई हूँ तो श्योरली मेरी ये नॉलेज आपकी हेल्प कर पाई हूँ। थैंक यू।